हेलो इंजीनियर्स। सो गाइस, जय हिंद आप सभी को। आज इंडिपेंडेंस डे है। इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। गाइस, आज़ादी के मतलब सबके लिए अलग अलग होते हैं। कहीं ना कहीं हम सोचते हैं जब अपने देश की आज़ादी की तो हमें याद आते हैं वो चेहरे जिन्होंने अपना बलिदान दिया था हमारे देश की आज़ादी के लिए। डेफिनेटली आज का दिन इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये भी बात हमें समझनी होती है कि इंडिपेंडेंस हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है। जो भी यहाँ पे रह रहा है, पढ़ रहा है, आप जैसे स्टूडेंट लाइफ में हो, आपके लिए सबसे पहला पड़ाव होता है आपके एग्जामिनेशन को क्रैक करना या फिर अपने पैरों पे खड़ा होना, अर्न करना अच्छा, जिससे कि अपने परिवार और अपना ख्याल रख सको। तो डेफिनेटली गाइज उसी के बारे में बात भी करेंगे। डेफिनेटली उसमें से बहुत सारे इंजीनियरिंग एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो एसएससी जेई एग्जामिनेशन भी देते हैं। दो तीन बातें अगर हम अभी से समझें तो मे भी हो सकता है कि आज के दिन हमारा थॉट और हमारा लिया गया प्रण जो है वो हमें सिलेक्शन दिला देगा। डेफिनेटली उसी पे आज चर्चा भी करने वाला हूँ। तो गाइज, एग्जाम डेट, सबसे पहला कंफ्यूजन एग्जाम डेट को लेके। अब सबसे पहले आपको यही कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन आए, नोटिफिकेशन की फॉर्म फिलिंग हो गई जुलाई में कंप्लीट। ठीक, यहाँ पे आपने फॉर्म फिलिंग कंप्लीट कर लिया। इसके बाद बहुत सारे बच्चे जो है कतार में पढ़ाई में लग गए। ये डेट जो है, इन डेट्स में अपनी पढ़ाई को अच्छे से यूज करने लगे, यूटिलाइज करने लगे, अपने वीक सब्जेक्ट्स को पढ़ने लगे। ठीक, सडनली न्यूज आता है कि एसएससी में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, उसकी वजह से आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब भी हुई होगी। डेफिनेटली ये मान सकता हूं। अभी क्या है, एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी जो एसएससी है, तमाम उपाय करके उन चीजों को लाइंड अप करने की कोशिश कर रही है जो चीजें अनियमित थी, गड़बड़ियां थी एग्जामिनेशन के पेपर में, एग्जामिनेशन के क्वेश्चन में। उन सभी चीजों को सुधार रहे हैं वो। इस बीच में आपका समय भी निकलता हुआ जा रहा है। अगर सपोज करो कि आपका एग्जामिनेशन जो होना है अक्टूबर में 27 तारीख से, इस एग्जामिनेशन में प्रोबेबली अभी तो बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट आ रहा है कि सर एग्जामिनेशन की डेट पोस्टपोन्ड हो जाएगी क्या। चांसेस बहुत कम है। अगर हो जाती है तो वो आपके लिए बेनिफिट मिलेगा। देखो, वो आपको 1 महीना एक्स्ट्रा मिल जाता है या 20 दिन एक्स्ट्रा मिल जाता है, वो आपके लिए अच्छी बात है। लेकिन अभी तो ये मान के चलना है कि 99% चांसेस हैं कि इसी डेट में एग्जामिनेशन होंगे। अगर हो जाते हैं तो वो तुम्हारा नुकसान नहीं है, चेंज हो जाता है। लेकिन अगर तुमने पहले से ये मान लिया कि एग्जामिनेशन की डेट बदल रही है तो तुम्हारा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। क्यों बता रहा हूं, जुलाई मंथ तो खत्म ही हो गया, फॉर्म फिलिंग हुई, भरते रहे फॉर्म, एंड भी हो गई। बहुत सारे लोगों ने सोचा कि बाद में पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे, वो तब कभी आया नहीं। ये पूरा मंथ निकल गया। अब अगस्त में भी आधा महीना पूरा निकल गया। आज 15 अगस्त पे हम लोग खड़े हुए हैं और आज आपको पता चल रहा है कि सर हाफ मंथ बीत चुका है, हाफ मंथ बचा हुआ है। इसके बाद सितंबर और अक्टूबर। गाइस देखो, पूरा का पूरा सितंबर मंथ है और अक्टूबर मंथ में भी बोल सकते हैं हम लोग कि ऑलमोस्ट हमें 22-25 दिन मिल रहे हैं जिससे कि हम लोग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, इस मंथ में 15 दिन को कम मत समझना है। इसको अच्छे से यूटिलाइज करोगे ना तो आपका जरूर भला होगा इस एग्जामिनेशन में। वो क्या कर सकते हो आप लोग टारगेटिव वे में, मैं बताता हूँ। जैसे सपोज करो किसी के 5 सब्जेक्ट ही तैयार है ना, किसी के 5 सब्जेक्ट तैयार है, इसकी तो प्लानिंग बता दूंगा अक्टूबर मंथ में, आपको पूरा डिटेल प्लानिंग बताऊंगा। अभी की बताता हूँ, अभी की प्लानिंग क्या कर सकते हैं आप लोग। जैसे कि मान लो अभी एसएससी में देखो इस तरीके के बहुत सारे नोटिसेस भी आ रहे हैं जिसमें आपको बताया जा रहा है कि कुछ बच्चों की जो एग्जामिनेशन गड़बड़ हुए थे उनको फिर से मौका दिया जाएगा, जो पुराने एग्जामिनेशन एसएससी के थे, और बाकी चीजों को लाइंड अप किया जा रहा है। वो सारी चीजें यहाँ पे है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी के 5 सब्जेक्ट स्ट्रांग है, 5 सब्जेक्ट स्ट्रांग है, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि इन 5 सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी जेई के पीवाईक्यू पूरे के पूरे कंप्लीट कर ले। इन 5 सब्जेक्ट के ही 5 सब्जेक्ट के पीवाईक्यू कंप्लीट कर ले और पैरेलली क्या करें, 2 सब्जेक्ट और स्ट्रांग कर ले। कब की बात कर रहा हूँ, इन 15 दिनों की बात कर रहा हूँ, इस महीने में जो बचे हुए हैं 2 सब्जेक्ट और स्ट्रांग कर लें और साथ साथ में इसके पीवाईक्यू लास्ट तक कंप्लीट कर लें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होता है गाइज। सब्जेक्ट पढ़ने के बाद तुरंत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में सोचा करो। ये दोनों काम हो गए तो 7 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो गए। पैरेलली आपको क्या करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब में से जो पोर्शन तुमको लगता होगा कि तुम्हारा सबसे फेवरेट है, सबसे स्ट्रांग है, जिसमें बहुत मजा आ रहा है ना, उसको पहले निपटा लाना। जैसे फिजिक्स किसी के स्ट्रांग है तो फिजिक्स को आपने 3 दिन 4 दिन का टारगेट रख के पूरा कंप्लीट कर लिया, छोटे छोटे पॉइंटर्स लिख लिए, बना लिया, कॉपी खत्म। उसके बाद किसी को लगता है कि नहीं सर मुझे ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है या फिर मुझे पॉलिटी में इंटरेस्ट है, पॉलिटी से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं,
फिर इसके बाद करंट अफेयर। तो जिसमें भी इंटरेस्ट है उसको भी इसी महीने में सॉर्ट आउट करके उसको खत्म करना जो मजबूत है। जैसे मान लीजिए कि इसमें 3 चीजें किसी की मजबूत है, ठीक, तो इन 3 चीजों को आपने कर लिया। करंट अफेयर को साथ में लेके जो पढ़ते होगे, रेगुलर बेसिस पे पढ़ते रहो, लास्ट टाइम पे भी पढ़ेंगे उसको, ठीक है। उसके अब बताऊंगा अक्टूबर मंथ में क्या करना है। ये आपका इतना पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा ना, तो ऑलमोस्ट आपका 70% सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि आपको भी पता है कि टेक्निकल में सर 7-8 सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन मोस्टली आते हैं, 90% सब क्वेश्चन जो आते हैं, बाकी सबसे छोटे 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 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये पोर्शन आपका कंप्लीट कर लेना है। एनी हाउ आपको पढ़ना है, जितना पढ़ना है। आपको किसी को लगता है कि 7 आवर्स पढ़ना पड़ेगा, 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तो वो आपकी डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है पढ़ने की, उसके हिसाब से अपना डिसाइड कर लो। अब इस मंथ के बाद जब अगस्त बीत जाएगा सितंबर मंथ में, तो सितंबर मंथ में उन सभी चीजों को समेटना पड़ेगा आपको जो आपने पूरे साल में पढ़ाई किया है। यानी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस जो किया है उसको, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको, जो शॉर्ट नोट्स बनाए हो ना उसको सहेजना पड़ेगा कि इस अक्टूबर मंथ में उससे हम कैसे रिवाइज करेंगे। अब अक्टूबर मंथ में क्या करना है, देखो वो सारा काम आपने 1 महीने में किया, जो सारे बचे खुचे सब्जेक्ट थे सबको निपटाया, छोटे मोटे टेस्ट दिए, सब कुछ किया। अब अक्टूबर मंथ में आपको क्या करना है, हर अल्टरनेट डे पे टेस्ट, हर अल्टरनेट डे आपको मार्क कर लेना है कि हमारे लिए वो टेस्ट वाला दिन होगा। और टेस्ट आपको कोशिश करना है कि आपको फुल लेंथ टेस्ट ही देना है। इसीलिए आपको टेस्ट दिया भी गया था अड्डा 24/7 की तरफ से कि वो मॉक टेस्ट आपको लास्ट में बड़ा मजा आएगा। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट का एनालिसिस करना है, और जो भी बचे दिन हैं इन सब में रिवीजन करना है। केवल और केवल बचे दिनों में क्या करना है बेटा, रिवीजन। जिस दिन टेस्ट दोगे, मॉक टेस्ट दोगे, टेस्ट की एनालिसिस करोगे, जो चीजें नहीं हुई उसको पढ़ोगे, वो सारा दिन उसी में देना है। टेस्ट एनालिसिस करना है, जो नहीं आया उसको पढ़ना है, कंप्लीट करना है। अगले दिन रिवीजन, फिर से पूरा सब्जेक्ट रिवीजन, फिर अगले दिन टेस्ट, फिर से इस दिन पूरी एनालिसिस, फिर अगले दिन। और गाइज मैं आपसे इस गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि ये रूटीन आपने फॉलो किया तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस जो अभी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है उसको कहां से करनी है मैं आपको बता भी दे रहा हूं, है ना। प्रीवियस ईयर की सिविल इंजीनियर्स की बुक अवेलेबल है अड्डा 24/7 पे, बाकी ब्रांचेस की भी अवेलेबल है, ठीक है। ये नई एडिशन है सिविल इंजीनियर्स वाली, इसको ज्वाइन कर लेना, इसको मंगा लेना, अपने एड्रेस पे आ जाएगा, अभी ऑर्डर कर लेना तो हेल्प मिल जाएगी आपको। एक डिस्काउंट कूपन कोड भी बोल दे रहा हूँ, इसको यूज कर लेना, अड्डा 24/7 पे लोएस्ट प्राइस में मिल जाता है। इनफैक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस और सब्जेक्ट की मजबूती की बात करूं ना, तो सबसे बेहतरीन, सबसे बेहतर मौका आपको मिल रहा है अड्डा 24/7 पे। ट्रिपल वैलिडिटी आपको मिल रही है। कहां पे मिल रही है गाइज, महापैक में मिल रही है। जो महापैक आप लोग ज्वाइन करते थे महंगी प्राइजेस में 3000 के, 3600 के, तो वो आपको आज मिल रहा है 1900 रुपए का बस। तो गाइज 1947 रुपए इसकी प्राइस रखी गई है, और एप्लीकेशन से ज्वाइन करोगे तो और थोड़ा कम हो जाएगी प्राइस। तो इसको ज्वाइन कर लेना। इसमें तो आपका टेस्ट सीरीज, क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, ई बुक, एवरीथिंग सब कुछ इसी के अंदर आता है। सिविल ब्रांच है, कोई सा भी एग्जाम देना है, एसएससी, आरआरबी, कोई भी स्टेट का एग्जामिनेशन, सबके लिए ये महापैक होते हैं। तो इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा दोस्त, है ना। इससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा, और प्लानिंग के तहत पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ये मन में डाउट मत रखिए कि एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा टल जाएगा इसलिए प्रिपरेशन बाद में हो जाएगी। देखो दिन इतने बचे हुए हैं कि अगर एक भी दिन आपने वेस्ट किया, इंक्लूडिंग आज का दिन, आज भी पढ़ना है आपको, तो आपको दिक्कत लास्ट में देखने को मिलेगी। और एक एक नंबर, दो दो नंबर या 4 नंबर से जो चूकता है ना, वो यही सोचता है कि थोड़ा सा और एफर्ट लगा दिया होता इस साल तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो गाइज वो थोड़ा सा एफर्ट अभी आपके पास मौका है, उसको लगा दीजिए, जी जान लगा दो। जो भी आपको बन पड़ रहा है वो पूरी पूरी कोशिश कर लो गाइज। सिलेक्शन किसी भी हालत में आपको लेना है इस बार, तो उसी के लिए मेहनत कीजिए, अच्छे से फोकस्ड वे में पढ़िए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। एंड अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइज। आज अपने बारे में जरूर सोचिएगा कि आपको करना क्या है, और उसी के हिसाब से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।